एक समय की बात है, महर्षि उतंग जी अपने गुरुदेव के यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए गए। और जब विद्या ग्रहण करने के लिए गए तो बहुत दिनों तक गुरु की सेवा करते रहे। और गुरु का सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। तो गुरु का सेवा करते करते यह जो है बहुत काल तक रहे और गुरु की और गुरु माता की अटूट सेवा किए। लेकिन जब यह स्नातक कर लिए तो स्नातक का मतलब होता है कि जब आज के परिवेश में वह जो है बीए का डिग्री कहा जाता है स्नातक का, तो यह प्राचीन कालों से ही यही समय आता भी था। जैसे 8 कलश के जल से, यानी 8 नदियों के जल को 8 कलश में रखा जाता था, और जो है वह 8 कलश के जल से स्नान कराने का मतलब हो जाता है कि स्नातक की डिग्री हो गई उसका। अब स्नातक की डिग्री के बाद जो है जब जो विद्यार्थी यानी जो बटुक जो है स्नातक कर लेता था तो वह अपने घर जाए या किसी आश्रम में जाए, कहीं भी जाए, यानी गुरु के विद्या से परिपूर्ण हो जाता था, संसार में जीने के लायक वह हो जाता था। जब स्नातक करने के बाद स्नातनानी अष्ट जल कलश के जल से उनको स्नान कराने के बाद गुरुदेव ने कहा कि उतंग अब तुम जो है विद्या से परिपूर्ण हो, यानी मेरे पास जो विद्या था मैंने अपना सारा ज्ञान तुझे दे दिया है, अब तुम जो है कहीं भी जा सकते हो, मैं तुझे यहाँ से छुट्टी दे देता हूँ। लेकिन उतंग जी कहे कि हे महर्षि, जब तक आप हमको मैं गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक मेरी विद्या अस्थायी कैसे होगा। यह पुराणों का नियम है, सो आप मुझे कुछ आज्ञा करें। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि हे उतंग, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत काल तक तुमने मेरा सेवा किया है, सो 1 साल और रह जाओ। 1 साल और रहने के बाद जो है गुरु की सेवा करते रहे, गुरु माता की सेवा करते रहे। जब साल पूरा हो गया तो कहे कि गुरुदेव कुछ आज्ञा करें कि मैं भी कुछ दीक्षा दे दूं, यानी जो दीक्षा आपने मुझे दिया है उस दीक्षा कैसे मुझे और गुरु ऋषियों के वेद पुराणों के कथना अनुसार जो है गुरु दक्षिणा के बिना विद्या स्थायी नहीं होता है, तो मैं गुरु दक्षिणा कुछ दे दूं। गुरु बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि मेरे तरफ से तुम जो है पूर्ण रूप से मैं गुरु दक्षिणा पा लिया, अब गुरु माता से जाके पूछो, उनको कोई इच्छा हो तो मांग ले, मैं तुम्हारे इस बात से ही प्रसन्न हूँ। इसके बाद तुरंत जो है गुरु माता से कहते हैं, तो गुरु माता कहती हैं कि हे उतंग, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर गुरु जी कहे हैं तो उनके अनुसार मेरी एक ही इच्छा थी बहुत पहले से कि जो कान का कुंडल महाराजा पौष की महारानी के कान की कुंडल है, वह कुंडल की इच्छा मुझे है, अगर तुझे देना है तो दे दो। तो कुछ बात को लेकर उतंग बड़ा प्रसन्न हुए कि गुरु माता ने मुझे कुछ मांगने जो है दक्षिणा मांग लिया, लेकिन दुख इस बात का था कि मैं उसे दे नहीं सकता, इसलिए कि महारानी मुझे देंगी कि नहीं देंगी, वो भी कान का कुंडल। गुरु का स्मरण करके और उतंग जी चल दिए। पौरुष की राजधानी जाने के और गुरु के आश्रम के बीच में बहुत बड़ा घनघोर जंगल था और रास्ता एक ही पतला था। उसी रास्ता से जब जा रहे थे तो एक देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है बैल है, उस पर एक सवार बैठा है, विकराल राक्षस जैसा है। वह मना करता है कि तुम जा नहीं सकते हो, लेकिन जब गुरु की जो है स्मरण करते हैं और कहते हैं कि गुरु को दीक्षा के लिए मैं महाराजा पौष के यहाँ जाना चाहता हूँ, तो बैल पर बैठे सवार कहता है कि तुम इस गोबर खाओ, बैल के गोबर को खाओ,
इसको जाने के पौष के यहाँ जाने का मतलब है कि यहाँ से मैं तुमको तभी जो है छोड़ूंगा कि जब तुम गोबर खा लोगे, अन्यथा नहीं जा सकते हो। और एक बार तुम्हारे गुरु भी गए थे तो इस बैल का गोबर खाए थे तभी गए थे, लेकिन गुरु की कृपा से तुरंत जो है उतंग जो है मन में विचार करते हैं कि अगर गुरु माता की दीक्षा नहीं का जो है दिए हुए और जो उन्होंने मेरा सेवा किया है, मुझे जो दीक्षा दिया है, उसका जो है से मुक्ति पाने के लिए मुझे भले ही मैं पवित्र हो जाऊं तो क्या है, लेकिन मैं गोबर खा लूँगा। तो गोबर खा लिए। गोबर खाने के जस्ट तुरंत देखते हैं तो पाते हैं कहाँ कि मैं राजा जो है पौष की राजधानी में हूँ। महाराजा पौष के यहाँ जब जाते हैं तो बटुक के नियमानुसार कहते हैं कि राजा यशस्वी भव, कल्याण हो, यानी सारे आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कि बटुक का तो नियम है कि राजा तो बटुक उम्र में राजा का ज़्यादा होता है, बटुक का उम्र कम है, लेकिन नियम के अनुसार जो है बटुक को आशीर्वाद दे देना चाहिए, बिना दंडोत के भी बटुक को आशीर्वाद देना चाहिए। सो दिए। जब आशीर्वाद देते हैं तो पौष पूछते हैं कि बोलिए आपका आने का क्या कारण है। उतंग जी कहते हैं कि हे राजन, गुरु माता का जो है आदेश है कि दीक्षा में महाराजा पौष की महारानी की कुंडल चाहिए, सो इसीलिए मैं आया हूँ। महाराजा पौष कहते हैं कि हे उतंग, अगर तुझे महारानी की कान की कुंडल की आवश्यकता है तो आप जो है महारानी से याचना करें। जब जाते हैं महल के अंदर तो देखते हैं पूरा महल घूम लेने के बाद रानी मिलती ही नहीं है। उतंग को बड़ा गुस्सा हुआ। कहते हैं कि हे राजा, अगर आपको नहीं देना था तो पहले कह देते, समय नहीं है, मात्र 3 दिन का ही समय है और रानी जो है महल में दिखाई नहीं पड़ रही हैं। महाराजा पौष कहते हैं कि हे उतंग, तुम अपवित्र हो, यानी महारानी सती है, अगर तुम पवित्र होते तो महारानी को देख लेते। उतंग को लगा कि शायद मैं गोबर खा लिया हूँ इसलिए मैं पवित्र हो गया हूँ, लेकिन तुरंत गुरु का स्नान करके और गुरु की जो है चरणोदक का जो है अनुसरण करके अपने ही अंग पैर की अंगूठा जो है धो करके और गुरु के पदरज मान करके पी गए। और जैसे महल में घुसते हैं तो अब देखते हैं कि महारानी जो है सिंहासन पर बैठी हुई हैं। महारानी से कहते हैं कि हे महारानी, मैं गुरु की दीक्षा देने के पाया हूँ और उसका जो है दक्षिणा के लिए महाराजा जी जो है गुरु माता ने मुझसे आपके कान की कुंडल मांगा है, सो आपको देने योग्य है। महारानी बड़ा प्रसन्न हुई, कहती हैं कि बड़ी अच्छी बात है, मैं इस कान की कुंडल को किसी प्रकार संभाल कर रखती हूँ। आज तो बड़ी अच्छा है कि आज किसी ने मुझे कान का कुंडल मांग लिया है, सो हे महर्षि आप कान का कुंडल ले जाएं, लेकिन ख्याल रहे इस पर जो है तक्षक नाग का जो है हमेशा निगाह है इस पर, उसी को दृष्टि इस पर है, वह बार बार इसे चुराने का प्रयत्न करता है। लेकिन जब वह कान का कुंडल लेकर के उतंग जी चले तो रास्ते में इनको शंका लगा, तो वह जागृत जो है कुंडल था वह एक पत्थर पर रख के और शंका होने लगे और शंका कर रहे थे। उस तब तक जो है तक्षक आता है और वह कान का कुंडल लोग के दे करके और एक बिल के सहारे नागलोक को चला जाता है। जब नागलोक को चला गया तब देखता है उठकार दौड़ के आते हैं, सो अपवित्रता से पवित्र होते हैं और बड़ी दुखी होते हैं और एक उस बिल को कोड़ने लगते हैं। लेकिन जब गुरु की का स्मरण के अनुसार जो है स्वयं जो है वज्र आ करके उस जो है लठ में घुस जाता है और वज्र के सहारे जो है एकाएक जो है इतना छोटा छिद्र हो जाता है जिसके रास्ते से तुरंत एकाएक जो है महर्षि उतंग जो है नागलोक को चले जाते हैं। नागलोक में जाते हैं तो देखते हैं एक बहुत बड़ा अश्व खड़ा है, एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, बैठा है सिंहासन पासन पर, और एक जो है 12 मासा है बना है, उसको 4 राजकुमार घुमा रहे हैं।
तब तक वहाँ एक व्यक्ति आता है, कहता है क्या देख रहे हो। ये बताते हैं कि गुरु की कुंडल जो माता को देने के लिए कुंडल आए थे और तक्षक जो है चुरा कर लेकर चला आया है। वह जो है जो व्यक्ति था वो कहता है तो कि तुम इस बैल के जो है इस जो है अश्व के गुद्दे में जो है कस के फूंको। वह जो है महर्षि उतंग जी जो है उस बैल के गुद्दा में जब फूंकते हैं तो एकाएक जो है अश्व के मुख से आग का लपट और धुआं निकलता है। जब पूरा जो है नागलोक भर जाता है धुआं से। जब भर जाता है तो सारे नाग जो है आकर त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा मम करते हुए आए और कहते हैं कि हे महर्षि रक्षा करें। क्या कारण है, आखिर आपको क्या कारण है, क्या कष्ट है कि हम लोगों को जला रहे हैं। उतंग जी कहते हैं कि मेरे तक्षक ने जो है मेरे गुरु को दक्षिणा के रूप में गुरु माता को हमको जो है या कुंडल देना था और वह कुंडल तक्ष चुरा लाया है। सबने तक्षक को बड़ा तिरस्कार किया और वह कुंडल जो है जब महाराजा तक जो है तक्षक की महारानी के द्वारा मिला था उसे जो है उतंग को दे दिया गया। जब उतंग को मिला तो समय नहीं है। उतंग जी जो है से बताया कि वृद्ध व्यक्ति कि तुम इस अश्व पर बैठो। अश्व पर बैठे और तुरंत देखते हैं कि गुरु के आश्रम में बैठ उतरते हैं। गुरु माता को देने के बाद गुरु माता बड़ा प्रसन्न होती हैं, कहती हैं कि हे उतंग तुम्हारे ऐसा शिष्य जो है भगवान सबको दे। यह कुंडल मुझे ही मिला था, लेकिन यह कुंडल जो है मैं तक्षक के भय से मैं महाराजा पौष को दे दिया था और आज उसकी मुझे इच्छा हुआ तो मैं इसे पाली। सो मैं श्राप देने के जो है लिए तैयार थी, मेरे अंदर क्रोध हो रहा था, लेकिन तुमने ला दिया। सो तुम्हारा जो है बहुत बहुत आशीर्वाद दी। उतंग जी गुरु से कहते हैं हे महर्षि ये बताइए वो बैल कौन था जो गोबर खाने के लिए कहा। बड़ा प्रसन्न हुए गुरुदेव, कहते हैं कि हे उतंग वह जो बैल नहीं था वह एरावत हाथी था और वह जो है अश्व पर जो बैल पर बैठा हुआ जो काला जो है क्रूप व्यक्ति था वह इंद्र था। वह अमृत की रक्षा जो है हमेशा जो है इंद्र जो है करते हैं। सो वही था। और अमृत तुम समझते हो अमृत कोई अच्छा चीज थोड़े होता है, उसके गोबर में ही वो अमृत मिसना था। जैसे अमृत किसी को दे दिया जाए तो अमृत को खा नहीं सकता है। अमृत इतना कड़वा होता है जैसे ज्वाद दवा से, यानी जो सबसे जो है कड़वा दवा लगता है उससे भी ज्यादा कड़वा है। दवाई भी तो अमृत है। मरने वाले के लिए रोगी को जो है जब औषध दिया जाता है तो औषध मीठा थोड़े होता है। अब जो है वह इंद्र थे और जो है बैल था, वह बैल जो है स्वयं धर्मराज थे, जिनके गुद्दा में फूंकने के बाद यानी धर्म पर भी आस्था रखने वाले का कभी अहित नहीं होता है। अगर वह जब धर्म के प्रति क्रोधित हो जाए तो सारे जीव जो है का अंत होने लगता है। और 12 मासा जो था देखे वह 12 महीना है। एक वर्ष में 12 महीना होता है और 6 ऋतुएं होती हैं। वह जो राजकुमार थे वही ऋतु हैं, वही जो है 12 महीना को चलाते हैं। और तुम जो है वो अमृत अगर नहीं पिए होते तो जो वहाँ नागलोक में तुम जा नहीं सकते थे। यानी वो नागों का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा, तुम्हारा प्रभाव नागों पर पड़ा। सो हे उतंग, जो गुरु की कृपा है, गुरु के कृपा और गुरु के चरणोदक का देन है कि तुझे अमृत मिल गया। तुम्हारी सहायता के लिए स्वयं धर्म जो है अपने पीठ बैठा करके और तुझे नागलोक से यहाँ ला दिया। सो जीव को हमेशा धर्म पर विश्वास करना चाहिए और गुरु की कृपा, गुरु जहाँ पहुँचा दे वहाँ जा सकता है।